आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से जो आदेश यहां पर जारी किया गया था उसे लेकर हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विरोध लगा दी गई है, लेकिन अब इस पूरे मामले में जानकारी मिल रही है कि मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट हटाते हुए दुकानदार यहां पर नजर आ रहे हैं। लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर जो नेम प्लेट लगाए थे उसे हटाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। बैनर यहां पर हटाए जा रहे हैं, तस्वीरें भी आप यहां देख सकते हैं क्योंकि आदेश जारी किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के इस फैसले पर रोक लगाई है। 26 तारीख तक ये रोक है और सरकार से जवाब मांगा गया है इस पूरे मामले को लेकर। और मुजफ्फरनगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नेम प्लेट हटाते हुए दुकानदार दिखाई दे रहे हैं। और कुछ समय पहले ही आपने देखा था कि प्रशासन किस तरीके से सजगता के साथ में जो नाम है दुकानदारों के वो उनके स्टॉल्स पर लगाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहले की तस्वीर है और ये आज की तस्वीर है, क्योंकि जिस तरीके से नेम प्लेट लगाने को लेकर लगातार सियासत हो रही थी, विरोध किया जा रहा था, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि 26 तारीख तक रोक लगाई जाएगी। हालांकि और अब लोगों ने अपनी दुकानों से नेम प्लेट हटाने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है, क्योंकि लोग इस बात का दावा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं उनकी बिक्री में नाम लिखने की वजह से कमी यहां पर आई थी। तो फिलहाल ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दो तस्वीरों के जरिए आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से दुकानों से अपनी नेम प्लेट हटाते हुए, बैनर हटाते हुए लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप साफ देख सकते हैं क्योंकि इस मामले को लेकर लगातार संग्राम छिड़ा हुआ देखने को मिल रहा था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और खासतौर पर उत्तराखंड में भी यूपी की तर्ज पर ही ये फैसले यहां पर लिए गए थे। तस्वीरें आपके सामने। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, चलिए आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई है जो कि 26 जुलाई तक रहने वाली है। ढाबा मालिक का नाम बताने पर यह रोक लगाई गई है। नेम प्लेट के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है, सुनवाई में यह भी कहा है, कर्मचारियों का नाम बताने के लिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। पुलिस दुकानदारों पर दबाव ना डाले, यह भी कोर्ट की तरफ से साफ कहा गया है। शाकाहारी या मांसाहारी की जानकारी दे, यह जरूर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। कहां खाना है यह ग्राहकों पर निर्भर करता है। दुकानदार को लाइसेंस दिखाना होगा। यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश को नोटिस जारी किया गया है। शुक्रवार को मामले की अगली सुनवाई होगी और तब तक के लिए 26 जुलाई तक के लिए, शुक्रवार तक के लिए अंतरिम रोक लगा दी गई है इस पूरे मामले पर, क्योंकि सबसे पहले मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन की तरफ से यह आदेश जारी किया गया था। साहिल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। साहिल, मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन की तरफ से आदेश लागू होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि जहां जहां कावड़ मार्ग पड़ेगा वहां वहां आपको नाम लगाने होंगे, लिखना होगा नेम प्लेट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या वहां पर भी लोगों ने नेम प्लेट उतार ली है अपने ढाबे से, अपने ठेले से? देखिए, मुजफ्फरनगर बाईपास के पास लगभग 8 से 10 जो है ढाबे और टी स्टॉल बने हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे तमाम जो है नेम प्लेट लगाई गई है। लेकिन हमने तमाम ढाबे और टी स्टॉल के मालिकों से बातचीत की तो साफ तौर पे यही कहा कि अब हम इसको, जब तक फैसला पूरी तरह से कोर्ट के से ना आ जाए, इसको हम जो नेम प्लेट है वो नहीं हटाएंगे, ना ही कर्मचारी के जो नाम यहाँ पे लगाए गए थे उसको नहीं हटाएंगे, क्योंकि अभी अंतरिम रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उनका कहना है कि 26 तारीख को कोई और फैसला आता है उसको दोबारा से लगाना पड़ेगा। इसलिए हम प्रशासन का जो है सम्मान करते हैं और दूसरी तरफ जिस तरीके कोर्ट ने उनके हक में फैसला लिया तो उनको बड़ी राहत मिली, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने नेम प्लेट लगाई थी तब से उनके रोजगार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और लेकिन जिन लोगों को उनके ढाबे पे आके पहुंचना है, खान पीन करना है, वो ज़रूर पहुंच रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कांवड़िए जो है रोज़ाना की तरह जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो रुक भी रहे, सामान खरीदारी भी कर रहे हैं। लेकिन उनका ये मानना है कि जिस तरीके से उनकी नेम प्लेट लगाई थे उनके लिए एक दूसरी राहत की बात यह है कि लोगों को बहुत आसानी से ढाबे का नाम पता चल पाएगा, जिसके चलते कांवड़ियों को किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन अब जो फैसला है वो 26 तारीख पर ठीक है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जो है आखिर में क्या फैसला लेती है, क्या इनके हक में लेती है ढाबे वालों के, या फिर कांवड़ियों के हक में फैसला लिया जाता है। जी, तो कांवड़ियों को के मन में कहीं ना कहीं अब सवाल भी होगा और दूसरी तरफ दुकानदार जो है वो इस पर क्या अपना बोर्ड हटाएंगे या फिर नहीं, एक कंफ्यूजन जरूर अब क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। साहिल, हम वापस आपके पास यहाँ पर लौटेंगे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई, कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर फिलहाल 26 तारीख तक के लिए इस पर रोक लगाई गई है। 26 तारीख को एक बार फिर से इस पर सुनवाई होगी और तब तक जो नेम प्लेट लगाना है वो अब अनिवार्य नहीं रह गया है। देखिए, पिछले करीब एक हफ्ते से जिस फैसले पर हो हल्ला मचा हुआ था, उस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने अंतरिम रोक लगा दी।
अंतरिम रोक ही नहीं लगाई, बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी कर जवाब मांग लिया। अब इस मामले पर 26 जुलाई को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान क्या होगा ये तो उसी दिन पता चलेगा, लेकिन एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकान मालिकों उनके कर्मचारियों के नाम बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही दुकानदार को दुकान पर मिलने वाले भोजन के प्रकार बताने होंगे। कोर्ट का ये नजरिया था क्या कि किस तरह का खाना सर्व होता है, वेज या नॉन वेज, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू उसको कौन सर्व कर रहा है। कोर्ट ने पिटीशन का संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किया है और यह नोटिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के खिलाफ इशू हुआ है। जिस न्याय प्रणाली पर विपक्ष के नेता सवाल उठाने से नहीं कतराते, अब वही विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के नेम प्लेट वाले फैसले पर जिस तरह से अंतरिम रोक लगाई गई है, उस फैसले का स्वागत कर रहा है। धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है कि जब भी वैमनस्यता फैलाई जाएगी, सांप्रदायिकता फैलाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट इसी तरीके से कदम उठाता रहेगा। आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं चाहते तो हटा सकते हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो ही करेंगे। ठीक है, अच्छा फैसला है उनका, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। वैसे अब हटा देंगे इस बोर्ड को। कावड़ चलती तो मालूम पड़ता, अभी तो सही तरीके से कावड़ भी नहीं आ पाई हाईवे पे। अब चलेगी तो वो आते नाम देखते तो जब पता चलता। अब इंतजार 26 जुलाई का है, जब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट बैठेगी। नेम प्लेट वाले फैसले पर 3 राज्यों की सरकार जवाब देगी और इस सुनवाई के दौरान क्या फैसला होगा ये उसी दिन पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सरकार ने जब से आदेश दिया था तब से आपने देखा कि इस मामले पर लगातार सियासत हो रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं इस मामले में सामने आ रही हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, जब सत्ता तानाशाही करेगी या सत्ता जो है लोगों को धर्म जाति के आधार पर बांटने काम करेगी, तो हम पे सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा रास्ता है कि हम अपनी बात को जाके कह सकते हैं। इसलिए पहले से बहुत छुआछूत है, भेदभाव है, ऊंच नीच है, जातियां हैं, धर्म है। सरकार को चाहिए कि वो इसका हिस्सा ना बने। जीत हार का कोई सवाल नहीं है, एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त कर दिया। कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं तो अपनी शुद्धता पवित्रता के लिए हम थोड़ा सा केयर करना चाहते हैं। आइडेंटिफिकेशन हो गया है, इसको डिस्टर्ब मत करिए, वरना लंबे समय के लिए एक बहुत बड़ा नासुर बनेगा। फैसला बहुत गलत था और मुझे खुशी है माननीय न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है, क्योंकि माननीय न्यायालय इस बात को कभी नहीं देख सके देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, देश की जो संविधान की मूल भावना उसके विरुद्ध कोई काम हो। ये बीजेपी के लोग केवल नफरत फैलाने के लिए और अपनी सरकार बचाने के लिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं। जो ये उत्तर प्रदेश में जो इस टाइप का डिसीजन लिया गया था, जो नेम प्लेट लगाने का, इससे ज़्यादा गिरा हुआ फैसला नहीं हो सकता। हमने इसकी पहले भी मजम्मत की थी और इस चीज़ की, इस आज़ाद मुल्क के अंदर ऐसे फैसले का कोई मतलब नहीं बनता है।